यह कहानी 25 साल के लड़के रोहन की है। रोहन मेरठ से दिल्ली अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट था और अपने करियर को एक नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए वो कुछ समय के लिए दिल्ली आया था। रोहन अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट कि वो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसी ही एक रात रोहन को काम करते करते रात के 12 बज गए थे। वो अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है। अब ना ही रोहन को कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से रोहन के सर पर किसी ने छाता रख दिया। रोहन ने सर उठाकर देखा तो एक आदमी उसके पास खड़ा था। रोहन ने मुस्कुराकर उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। रोहन ने उस आदमी से दोबारा बात करने की कोशिश की और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं तो फकीर आदमी हूं, कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूं और कल किसी और को मिलूंगा। यह बात सुनकर रोहन ने सोचा कि शायद यह नशे में है और उससे दूर जाने लगा। पर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते रोहन के पैरों के कदमों की आवाज आ रही थी। थोड़ा और आगे जाने पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रोहन के लिए यह पूरा शहर नया था, इसलिए उसे रास्तों का इतना अंदाजा नहीं था, पर क्योंकि उसका घर ऑफिस के पास ही था तो वो जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंचा। उस रात रोहन का दोस्त श्याम रूम में नहीं था। वो अपने गांव बहन की शादी में गया था। रोहन अक्सर ऑफिस से आते ही सो जाता था, पर आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटा रोहन जितनी भी सोने की कोशिश करता पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका फ्लैट बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर था और बाहर चल रही तेज हवा और बारिश के कारण उसके कमरे की खिड़की जोर जोर से बज रही थी, पर इसी शोर की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। रोहन की नाकाम कोशिशों के बाद उसे प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए उठा। जैसे ही रोहन ने पैर फर्श पर रखे वो चौंक गया, क्योंकि कमरे का फर्श गीला था। उसने देखा कि खिड़की खुली होने के वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया। उसने तेजी से वो खिड़की बंद करने के लिए उठा। जैसे ही उसने खिड़की बंद की, किचन से अचानक उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो किचन के अंदर गया तो वहां एक कांच का ग्लास टूटा पड़ा था। नजर घुमाकर देखने पर उसे वहां एक काली बिल्ली दिखी। रोहन को लगा कि शायद वो गिलास उसी बिल्ली की वजह से टूटा है। उसने उस बिल्ली को भगाया और कांच साफ कर वापस अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही रोहन कमरे के पास पहुंचा तो उसकी रूह उसके शरीर से मानो बाहर आ गई। उसके कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था जो उसे ऑफिस के बाहर छाते के साथ मिला था। वो आदमी बस वहां चुपचाप खड़ा था और उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। बिजली कड़कने पर रोहन को उस आदमी का पूरा चेहरा साफ दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह से नीली पड़ी थी। रोहन उसे देखकर सुन्न पड़ गया था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो आदमी एकदम से रोहन के करीब आ गया। डरावना लग रहा था। उस आदमी के मुंह की खाल गली हुई थी। रोहन को यह देखकर चक्कर आने लगे और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब रोहन का दोस्त घर आया तो उसने देखा कि रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसने रोहन के मुंह पर पानी डाला और उसे होश में लाया। रोहन ने अपने दोस्त को रात में घटी सारी बात बताई। रोहन के दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो उन्हें पता चला कि एक ऐसी ही रात काफी जोरों से बारिश हो रही थी। वो आदमी ऑफिस के बाहर खड़ा होकर ऑटो का वेट करने लगा। बारिश होने के कारण जगह जगह बहुत पानी भर गया था। काफी इंतजार करने के बाद भी कोई ऑटो ना मिलने पर वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे एक घाटी तेज स्पीड में आती हुई दिखी और ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसने उस औरत को आवाज दी, पर बारिश होने के कारण उस औरत को आवाज सुनाई नहीं दी। तो वो आदमी भागते हुए गलती से एक गड्ढे में जा गिरा। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो उसमें पूरी तरह डूब गया।
जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो गई। यह बात सुनकर रोहन का दिल सहम गया। कल रात उसकी मुलाकात जिस आदमी से हुई थी वो वाकई उस आदमी की आत्मा थी। रोहन ने अगले दिन ही ट्रेन की टिकट बुक की और अपने शहर मेरठ आ गया। उस दिन के बाद रोहन को वो आदमी कभी दोबारा नहीं दिखा, लेकिन जब भी बारिश होती है रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगता है।